हेलो एवरीवन, वेलकम टू नन क्लास। माय नेम इज़ कुंतल पंड्या और आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच के पार्ट 3 में आज हम 4 फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे। पहला होगा एलिटरेशन, दूसरा होगा रिपीटेशन, तीसरा होगा सिमिली और चौथा होगा मेटाफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words। यानी एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, उसकी बिगिनिंग में हमें सेम लेटर या फिर साउंड देखने को मिलेंगे, वो बार बार रिपीट होते होंगे। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। चेंज द चैनल। तो इस सेंटेंस में हमने देखा दो वर्ड से चेंज एंड चैनल। तो यहां पर देखिए कि सी जो लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए बन गया एलिटरेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई नेबर्स आर नॉट नॉर्मली नॉइजी। तो देखिए यहां पर एन, यहां पर एन, फिर नॉर्मली में एन और नॉइजी में एन। तो देखिए 4 बार यहां पर एन जो है वो रिपीट हो रहा है, लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए सेंटेंस भी बन गया हमारा एलिटरेशन। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द रिपोर्टर रॉट अबाउट द रिबेल रेड। अब यहां पर रिपोर्टर में आर है, उसके बाद रॉट में डब्ल्यू आ रहा है, लेकिन इस एलिटरेशन में क्या है, सिर्फ लेटर रिपीट नहीं होता, उसके साथ साउंड भी रिपीट होता है। अगर लेटर की जगह पर साउंड भी अगर रिपीट हो रहा है तो उसे भी हम एलिटरेशन ही कहेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि रिपोर्टर में जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो र है और रॉट में भी र आ रहा है, इसीलिए भी ये एलिटरेशन बन जाएगा। तो द रिपोर्टर रॉट रिबेल रेड, तो इसलिए सेंटेंस बन गया हमारा एलिटरेशन। अब आगे देखते हैं, द जेंटल जायंट जम्प्ड इन जुबिलिएशन। अब देखिए यहां पर जी है, जायंट में भी जी है, उसके बाद जो लेटर है वो बदल रहा है, यहां पर जी की जगह जे आ गया और यहां पर जुबिलिएशन में भी जे है। देखिए पहले दो जो वर्ड थे उसमें जो पहला लेटर था वो जी था, बाकी के जो दो वर्ड है उसमें जो पहला लेटर था वो जे है। अब यहां पर लेटर बदल रहे हैं लेकिन साउंड तो सेम ही है। तो जेंटल जायंट जम्प्ड इन जुबिलिएशन, तो ज ज ज ज। इस तरीके से चारों वर्ड्स में जो शुरुआत का जो साउंड है लेटर का वो सेम आ रहा है, इसीलिए भी ये बन गया एलिटरेशन। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैप्पीली हेल्प द होमलेस। तो यहां पर देखिए एच 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 रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए ये बन गया एलिटरेशन। तो हमने क्या देखा इस फिगर ऑफ स्पीच में? तो हमने देखा कि इसमें क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होंगे या फिर एडजेसेंट वर्ड्स होंगे, उसमें जो बिगिनिंग में या तो लेटर रिपीट हो रहा होगा या तो फिर साउंड रिपीट हो रहा होगा। तो आई होप कि आपको एलिटरेशन समझ में आया है। चलिए दूसरा फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच हमारा है रिपीटेशन। तो इसमें क्या होता है देखिए, अ टेक्निक वेयर सेवरल फ्रेजेस बिगिन विद द सेम वर्ड और वर्ड्स। इसमें क्या होता है, सेम वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड या फिर एक से ज्यादा वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहते हैं सेंटेंस में। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स, मैड कॉम्पोजिशन। तो इस सेंटेंस में देखिए बार बार ये जो मैड वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए एलिटरेशन जो फिगर ऑफ स्पीच था उसमें लेटर या फिर उसका साउंड रिपीट हो रहा था, बल्कि रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी डे, एवरी नाइट, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो यहां पर देखिए एवरी जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा बन जाता है रिपीटेशन। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द रॉन्ग पर्सन वॉज सिलेक्टेड फॉर द रॉन्ग जॉब एट द रॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर देखिए ये जो रॉन्ग वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए बन गया रिपीटेशन। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स।
इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो यहाँ पर देखिए इट वॉज द, इट वॉज द, इट वॉज द और इट वॉज द, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटेशन में क्या समझा हमने कि कभी कोई वर्ड या फिर एक से ज़्यादा वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहे हो तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम रिपीटेशन कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। तो क्या होता है सिमिली में? सो सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन। तो सिमिली में कंपैरिजन किया जाता है, शोइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करके सिमिलैरिटीज दिखाई जाती है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स लाइक एंड एज। सिमिली ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिखाकर सिमिलैरिटीज दिखाई जाती है, वो भी लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग करके। यानी अगर किसी सेंटेंस में आप लाइक या एज जैसे शब्द देखते हो तो वो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली बनता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यू लिव्ड योर लाइफ लाइक अ कैंडल इन द विंड। तुमने अपनी जिंदगी ऐसे जी है जैसे कैंडल विंड में रहती है। जैसे विंड में एक कैंडल जैसे स्ट्रगल करती है, वैसे ही तुम अपनी जिंदगी जी रही हो। तो वहाँ पर जो कैंडल जिस तरीके से स्ट्रगल करती है उसी तरीके से तुम भी स्ट्रगल करते हो। तो दोनों का जो स्ट्रगल है उसमें उसको दिखाने के लिए सिमिली यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो सिमिली में यहाँ पर कंपैरिजन कैसे दिखाया गया है? लाइक वर्ड को यूज़ करके। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यू वर एज ब्रेव एज अ लायन। तो यहाँ पर ब्रेव जो ब्रेवरी जो है वो लायन के पास भी है और स्पीकर के हिसाब से तुम्हारे पास भी है। तो उन दोनों के पास जो ब्रेवरी है उस सिमिलैरिटीज को दिखाया गया है, लेकिन कैसे? एज वर्ड को यूज करके। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। तो यहाँ पर ओशियन जितना डीप होता है, स्पीकर कहना चाहता है मेरा लव भी उतना ही डीप है। तो दोनों चीज़ें डीप है, तो सिमिलैरिटीज को दिखाने के लिए यहाँ पर एज शब्द का यूज़ किया है, इसीलिए ये सेंटेंस भी बन गया हमारा सिमिली। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब वो लोग भी झगड़ते हैं और कैट्स एंड डॉग्स भी झगड़ते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज है उसे लाइक वर्ड को यूज़ करके दिखाया गया है। तो इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच भी बन गया हमारा सिमिली। तो आई होप कि आपको सिमिली फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। अब हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। तो मेटाफर में क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच which makes an implicit, implied or hidden comparison between two things that are unrelated but share a common characteristics। देखिए ये भी बिल्कुल सिमिली जैसा ही है। इसमें भी दो अलग अलग चीज़ों के बारे में कंपैरिजन दिया गया होगा और उसमें जो कॉमन चीज़ होगी उसे दिखाया जाता है। लेकिन सिमिली में क्या था? सिमिली में हम लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे और मेटाफर में हम लाइक या एज जैसे शब्दों का प्रयोग किए बिना ही हम सीधा कंपैरिजन दिखाएंगे, इसीलिए इसे हम हिडन कंपैरिजन भी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द स्नो इज वाइट ब्लैंकेट। जो स्नो है वो वाइट ब्लैंकेट है, यानी हम ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो स्नो है वो वाइट ब्लैंकेट जैसा दिखता है। लेकिन ऐसा कहने की जगह पर कि उसके जैसा दिखता है, लुक्स लाइक वाइट ब्लैंकेट, लेकिन लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग हमने यहाँ पर नहीं किया और सीधा ही कंपैरिजन बता दिया। तो स्नो इज वाइट ब्लैंकेट, यानी हमें खुद समझना है कि जो स्नो है वो कोई वाइट ब्लैंकेट नहीं है, लेकिन वो उसके जैसा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द क्लासरूम वॉज अ जू। अब स्पीकर को यहाँ पर क्लासरूम और जू एक जैसा ही लग रहा है। तो हो सकता है क्लासरूम में जो आवाज़ होती है और जू में जो आवाज़ होती है वो कॉमन लग रही है उसे। तो क्लासरूम वॉज लाइक अ जू ऐसा कहने की जगह पर उन्होंने डायरेक्टली ही बोल दिया कि द क्लासरूम वॉज अ जू।
यानी जू को क्लासरूम बोल दिया। तो इसीलिए यहाँ पर हिडन कंपैरिजन है। हमें ये नहीं समझना है कि क्लासरूम सच में जू था, बल्कि उसमें कुछ कॉमन चीज़ें थी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी। जैसे जू में भी ज़्यादा आवाज़ होती है, क्लासरूम में भी ज़्यादा आवाज़ हो रही होगी, तो इसीलिए उन्होंने बोला द क्लासरूम वॉज अ जू। चलिए अगला एग्जाम्पल, शी इज़ अ पीकॉक। अब यहाँ पर किसी लड़की की तारीफ करते हुए स्पीकर ने कहा शी इज़ पीकॉक। अब सच में वो लड़की पीकॉक नहीं है, बल्कि वो पीकॉक जैसी सुंदर है, ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन शी लुक्स लाइक पीकॉक और शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज पीकॉक, ऐसा कहने की जगह पर यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया कि शी इज़ अ पीकॉक। तो यहाँ पर हिडन कंपैरिजन है। हमें मानकर चलना है कि उसकी जो सुंदरता है वो पीकॉक के साथ कंपेयर की गई है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ इज रोलर कॉस्टर। अब देखिए रोलर कॉस्टर में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स, उसी तरीके से लाइफ में भी ऐसा होता रहता है। तो स्पीकर ने यहाँ पर लाइफ को रोलर कोस्टर के साथ कंपेयर किया है। अब लाइफ सच में कोई रोलर कोस्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों में जो सिमिलैरिटीज है, जैसे दोनों में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर कंपेयर किया गया है, उस चीज़ को दिखाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं बोला गया कि लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, नहीं, लाइफ इज रोलर कोस्टर, सीधा ही बोल दिया कि लाइफ रोलर कोस्टर है। तो यहाँ पर हिडन कंपैरिजन है। हमें ये नहीं समझना है कि लाइफ रोलर कोस्टर है, बल्कि उसके जैसी है। जैसे रोलर कोस्टर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वैसे ही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो सिमिली और मेटाफर में दोनों में कंपैरिजन दिखाया जाता है, दो अलग अलग चीज़ों में। लेकिन बस याद इतना रखना है कि सिमिली में हम कंपैरिजन लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग करके करेंगे, और मेटाफर में हम डायरेक्ट ही कंपैरिजन दिखा देंगे। तो आई होप कि मेटाफर भी आपको समझ में आया है। तो चलिए अब हम जल्दी से रिवीजन कर देते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था एलिटरेशन। तो उसमें क्या देखा था हमने कि सेम लेटर था या फिर साउंड था किसी भी वर्ड का, वो बार बार रिपीट हो रहा था। रिपीटेशन में हमने क्या देखा था, कोई भी वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे वो बार बार सेंटेंस में रिपीट हो रहे थे। फिर हमने सिमिली देखा था। तो सिमिली में हमने देखा था कि दो अलग अलग चीज़ों में अगर कोई सिमिलैरिटीज थी तो उन सिमिलैरिटीज को लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग करके दिखाया जाता था। और मेटाफर में हमने क्या देखा, तो मेटाफर में भी यही देखा कि दो अलग अलग चीज़ों के बारे में अगर कोई सिमिलैरिटीज थी तो उन्हें दिखाया जाता था, लेकिन उसमें सिमिली की तरह लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था, उनके बिना ही सीधा कंपैरिजन दिखाया जाता था। तो आई होप कि आज जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच हमने डिस्कस की है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। So bye guys, this is all for today and thank you very much for watching this video.